हेलो गाइस, आज हम हिस्ट्री का क्लास 11th का पहला चैप्टर करेंगे, लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें आपको शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया का अर्थ है रात और दजला। रात दजला नीच की नदियों के बीच का उपजाऊ धरती को इंगित करता है और इसमें नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य के हिस्से हैं। ऐसे ही कुछ आपको मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें सुमेर देख सकते हो, आप अक्का देख सकते हो, बेबीलोन आएगा, सुमेरियन आएगा। और पहला चैप्टर में एक मैप भी मिलेगा, जिसमें काला सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर और तुर्की मध्य सागर, डीडी लाल सागर आ गया, नील नदी के पास मिस्र आ गया, अरबी रेगिस्तान, फारस की खाड़ी, अरब सागर, ईरान, बेबीलोन, उरुक, मारी, अरल सागर, रेडी इधर आ जाओ, सिंधु नदी। ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा पहला चैप्टर में, और आप अगला वीडियो देख सकते हो। इसकी पूरी हमारे चैनल में जाकर इसका पूरा अध्ययन कर सकते हो आप। पहला चैप्टर बाइबिल के अनुसार ये जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन का नष्ट करने था। बाइबिल, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ एक विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी एक कहानी मेसोपोटामिया की परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को शूद्र या उत्नापिष्टिम कहा जाता है। आप देख सकते हो पहला चैप्टर। मेसोपोटामिया पर्वत, स्टेपी, रेगिस्तान, दक्षिण का संचित क्षेत्र, जिसमें हाबुर नदी है, एसीरिया है, इधर मारी, फरात नदी, दजला है, बगदाद है, बेबीलोन है, मरुस्थल है, जिसमें ये देखो आप देख सकते हो। ये पहला चैप्टर में देख कृषि उत्पादकता का प्रदेश, संचित वर्षा संचित कृषि प्रदेश की दक्षिणी सीमा, पर्वतीय क्षेत्र, ये आपको पहला चैप्टर में मिलेंगे। क्लास 11th का पहला चैप्टर हिस्ट्री का। वार का शीर्ष आप देखो शहरीकरण का महत्व, जिसमें आप मेसोपोटामिया के बारे में देखेंगे। मेसोपोटामिया आप देख सकते हो। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण काशी युग यानी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीप या काटने आदि कामों के लिए धातु औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के ये होते थे। उदाहरण के लिए बालों की नोकें कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम फर्स्ट 38 पर देखेंगे। आगे आपको हम दिखाएंगे पूरा चैप्टर को, जिसमें क्या क्या है, आप क्या क्या नहीं। आप इसकी मुद्राएं देख सकते हो। इधर देखो बेल की हैं, इधर देखो 38 को दिखाएंगे हम। 38 पेज नंबर पे आपको सब कुछ आप एक सारी स्लिप करती। आप मोर को देख सकते हो। ये देखो, इसको लुढ़काने पर छप जाते थे। तो ये मोर थी। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी, जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे। लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्राब्दी के ईस्वी पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें, जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तिल्ली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता था। आप देखिए ऐसे चित्र बनते थे। पास में लेके बताता हूँ आपको।
ये देखो आप, ये देखो, दिख रहे हैं ना आपको। पांच पुरानी बेलनाकार मोहरे और उनके छापे हैं ये। पूरा आगे का चैप्टर हम बता रहे हैं आपको। आप जी ये महल देख रहे हो, ये मारी में जिमरिलियम का राजमहल है, जो 1810 से 1760 ईस्वा पूर्व पुराना है। इसमें आप देख सकते हो, देखो सभागृह 132, बाहरी आंगन 131, इधर सिंहासन कक्ष, इधर आप देखो भीतरी आंगन 156, प्रवेश द्वारें नक्शाएं बहुत ही पुराना है, इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है। देखो आपको मैं दूर से बता दूं, इधर कुआएं, ये देखो आप कुआं देख सकते हो, ये कुआएं इसके पास है। और आप नक्शा देख रहे हो ना, ये देखिए इसमें प्रांगण है, प्रांगण। ये देखो आप लिपिक कार्यालय, बेंच और मिट्टी दानों के साथ पट्टिकाएँ रखी हुई हैं, पट्टिकाएँ। और आप इधर भी देख सकते, रसोई घर को देखो आप कैसा डिजाइन से बना रखा है, पहले की संस्कृति। शौचालय और स्नान घर आपको, ये देखो ये इतिहास है हमारे का। विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन विशेष रूप से कीमती धातु के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। देखो आप पढ़ लो, इसको देख लो, ये 260 कक्ष बने हुए हैं इस महल में, 260 कक्ष। देखो कितना बड़ा महल होगा ये, पहली बार। चैप्टर में आपको ये तो जरूरी करना है, ये कालसेनी, कालसेनी आप जानते हैं, इसको याद कर लेना है, इसमें सब कुछ है। देखो आप उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदान में खेती की शुरुआत हुई थी 7000 से 6000 ईसा पूर्व। देखो आप लगभग 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिर का बनना। आप इसको पूरी सारणी को याद कर लेना, आपको देख, इसको आप देख सकते हो आसान, इसको याद करना बहुत जरूरी है, याद कर लेना आप इसको पूरी सी। देखो आप इधर देखो नीचे आओ, 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया। सिकंदर एक महान योद्धा है, जो सिकंदर ने दुनिया को जीत लिया था, लेकिन भारत को छोड़कर पूरे राज्य देश को जीतने में सफल रहा सिकंदर। आप अगले अध्याय में चंगेज़ खान के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे कि चंगेज़ खान कैसा था, उसने कितने राज्य की, उसके 2 पोते भी थे, एक बाटू एक मोन के था। आपको अगले अध्याय मिलेगा, इसकी ये आप अभ्यास प्रश्न कर सकते हो, 4 आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कर लेना आप इनको। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।